दरभंगा के कामेश्वर भवन में स्थित सर्वे कार्यालय से जमीन के दस्तावेज हुए चोरी। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस। सोमवार को उस समय हलचल सी मच गई जब सर्वे कार्यालय में मौजूद प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी पुष्पिता झा को यह पता चला कि जमीन के दस्तावेज चोरी हो गए। इसको लेकर उन्होंने आनन फानन में नगर थाने में आवेदन दिया। मौके पर नगर थाना पुलिस भी पहुंची, जहां वह जांच में जुट गई। तो वहीं प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी पुष्पिता झा ने कहा कि यह कैसे चोरी हुई यह पता नहीं चल पा रहा, लेकिन प्रथम दृष्टया से यह लग रहा है कि चोरों के द्वारा केवाड़ को तोड़कर चोरी कर ली गई है। कई अहम दस्तावेज लिए गए हैं, लेकिन यह दस्तावेज पुराने हैं और वह रिकॉर्ड से बाहर है। साथ ही उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ सीसीटीवी और गार्ड की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से यह घटना घट गई। हमने तुरंत वरीय पदाधिकारी को इस मामले में लिखा है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ सुरक्षा व्यवस्था करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी दस्तावेज चोरी हुए हैं उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है, वह रिकॉर्ड से बाहर है, इसलिए वह बाहर में था। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह दस्तावेज कैसे चोरी हो गए, आखिर उस समय कर्मचारी कहाँ थे, आखिर दस्तावेज चोरी हुए तो किस प्रकार के दस्तावेज थे। अगर ये दस्तावेज किसी भूमाफिया के हाथ में लग गई तो आखिर जिसके दस्तावेज चोरी हुए हैं उसके ज़मीन का क्या होगा। कई सारे सवाल अब इस दस्तावेज के चोरी हो जाने के बाद उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कहां तक पहुंचती है, चोर को पकड़ पाती है या फिर चोर दस्तावेज को लेकर क्या गुल खिलाते हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी ने। बंदोबस्त पदाधिकारी प्रभारी दरभंगा पुष्पिता झा हूँ। आज सुबह मुझे फ़ोन आया एएसओ साहब का यहाँ कि मैडम यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं जो ढूंढने के क्रम में वो गायब हो गया है, चोरी हो गई है यहाँ पे दीवार तोड़ के अभिलेख। तो मैं फिर वहाँ से आई, यहाँ ऑफिस में आई, कलेक्ट्रेट से दौड़े दौड़े यहाँ पे आई। आके यहाँ पे देखी हूँ कि कुछ रैक्स हैं जहाँ से सच में अभिलेख क्या था, वो आपका खारिज कुछ तरमीम था, वो रखा हुआ था और पीछे का गेट जो है वो टूटा हुआ है और यहाँ पे कुछ टुकड़े उसके गिरे हुए हैं, आपने शायद लिया होगा उसका। तो यहाँ पे कुछ दस्तावेज हैं जो गायब है। अब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, मैं थाना गई थी खुद भी, नगर थाना, वहाँ से एसएचओ साहब मेरे साथ आए हैं, छानबीन चल रहा है यहाँ पे, वो भी अपना डायरी में नोट किए हैं और हम लोग एफआईआर का चिट्ठी बढ़ा रहे हैं। एफआईआर के लिए उनको कहा गया है। देखिए, कोई वारदात, ये इतना इम्पोर्टेंट एक ऑफिस का यहाँ पे अभिलेख रखने का जगह है, तो मतलब ये तो जाहिर है कि जिसको इससे मतलब होगा वही करवाया होगा। यहाँ पे सुरक्षा का कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। हमारे यहाँ नाइट गार्ड एक बहाल है जो कि 4 महीने से नहीं आ रहा है, जिस पर शो कॉज बहुत बार किया गया है, लेकिन उस पर कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। और वैसे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जगह बहुत इनसिक्योर है। चारों तरफ खुला हुआ है, चारों तरफ खुला हुआ है और मजिस्ट्रेट के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। तो मैम, एक जानकारी ये चाहिए, जो कागज़ चोरी हुई है क्या उसका दुरुपयोग हो सकता है? अब ये तो जांच का विषय है और कागज़ तो इम्पोर्टेंट, एक इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, अब इस पर तो क्या ही कहा जाए। अगर भूमाफिया के हाथ में लगे तो क्या उसका कुछ, इस पे मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, आप लोग आज ही इसका निर्णय लिए हैं, इसका फाइल बढ़ाएंगे। यहाँ पे सीसीटीवी लगवाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, फाइल बढ़ाएंगे। कम से कम 8 से 10 सीसीटीवी होना चाहिए, स्पेशली जहाँ से एंट्रेंस है, जहाँ से एंट्रेंस हो सकता है, और रिकॉर्ड रूम सब में सीसीटीवी का बहुत ज़रूरत है। ये फाइल हम लोग आज ही बढ़वा रहे हैं। जब बाहरी तत्वों का, जो बाहरी लोग हैं, उनका आना जाना लगातार इस बिल्डिंग में बना हुआ रहता है, मना करने के बावजूद भी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी का डिमांड किया हुआ है ऑलरेडी कि इस चीज़ को चेक किया जाए, क्योंकि बहुत ही इनसिक्योर है। यहाँ पे ज़रूरी कागजात रखे हुए हैं, चारों ओर से खुला हुआ है। अगर यहाँ सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो फिर ये बहुत मुश्किल है। आज जिस तरह से घटना हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ है यहाँ पे। थैंक यू।